हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में उसके क्या लाभ हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेम कोशिका के बारे में चर्चा करनी है और किस तरह से वो उपचार के लिए उपयोगी है उसे बताना है। किसी गंभीर और आनुवंशिक बीमारी अथवा मानव शरीर के किसी क्षतिग्रस्त भाग के उपचार में स्टेम कोशिका का उपयोग स्टेम कोशिका उपचार चिकित्सा कहलाता है। यानी गंभीर बीमारी हो, आनुवंशिक बीमारी हो या मानव शरीर के किसी अंग को क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसके उपचार के लिए स्टेम कोशिका का उपयोग किया जाता है। स्टेम कोशिकाओं में स्वयं को ठीक करने और किसी अन्य कोशिका का रूप आकार लेने या बदलने की क्षमता होती है। स्टेम कोशिका दोस्तों इस तरह का होता है कि जिससे अगर किसी प्रकार का कोई अंग क्षति विक्षत हो गया या कोई दिक्कत हो गई तो उसी व्यक्ति के सेल्स से उसी प्रकार का एक आकार या एक कोई भी अंग बनाया जाता है। कभी कभी पूरे मानव क्लोन बना दिए जाते हैं जो उनके उपचार के लिए आवश्यक होता है। स्टेम कोशिका दो प्रकार की होती है, एक भ्रूण स्टेम कोशिका और तथा वयस्क स्टेम कोशिका। यानी कि भ्रूण स्टेम कोशिका जो होता है वो छोटे बच्चे की भांति होता है, पूरे शरीर का बनता है। और वयस्क स्टेम कोशिका का मतलब होता है कि एक कोई अंग बनाया जाता है। भ्रूण स्टेम कोशिकाएं पूर्ण अंग विकसित करने की क्षमता वाली होती हैं, जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाओं में यह क्षमता नहीं पाई जाती है। वयस्क स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। स्टेम कोशिका पद्धति में उपचार की निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कटाई, पृथक्करण, सक्रिय करना एवं उपचार। तो अन्य चिकित्सा पद्धति में की तुलना में स्टेम कोशिका सिद्धांत के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे इस पद्धति के उपचार से अंग प्रत्यारोपण में शरीर द्वारा प्रत्यारोपित अंग के प्रति अस्वीकार्यता नहीं होती है, क्योंकि उपचार में प्रयुक्त अंग रोगी के स्टेम कोशिका से विकसित होते हैं। यानी कि कोई भी अंग है यदि प्रत्यारोपित किया जाना है तो उसके सफल होने के चांस सर्वाधिक होते हैं। कारण इसका ये है कि अंग जो बनाया गया है उस व्यक्ति के स्टेम कोशिका से ही विकसित किया गया है। तो इस पद्धति से किसी व्यक्ति की क्षतिग्रस्त अंग को पुनः विकसित किया जा सकता है, जिससे अंग प्रत्यारोपण या अंग दान की कठिन प्रक्रिया से छुटकारा मिल सकता है। इस पद्धति का सामाजिक प्रभाव या लाभ भी है। यदि यह चिकित्सा पूर्ण प्रभावी हो जाता है तो मानव अंग तस्करी जैसे अपराध खत्म हो जाएंगे। यानी अभी तक क्या होता है कि लोग अंग को प्रत्यारोपित करते हैं या डोनेट करते हैं, दान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानव तस्करी होता है, उनके अंग को काट लिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है। ऐसी स्थितियों से, ऐसे अपराध से इससे बचत मिल सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी अंग को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होगी उस व्यक्ति के स्टेम सेल्स के माध्यम से वो अंग बना लिया जाएगा। तो अब तस्करी जैसे कोई भाव नहीं रह जाएंगे। स्टेम कोशिका पद्धति कठिन चिकित्सीय दशाओं का पूर्ण उपचार करती है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धति की उपचार की सीमा होती है। निष्कर्षतः यदि स्टेम कोशिका चिकित्सा पद्धति मानव जीवन के लिए लाभदायक है तथा इसके दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे भ्रूण स्टेम कोशिका निकालते समय भ्रूण का मर जाना, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह चिकित्सा पद्धति विभिन्न बीमारियों का एक सफल इलाज प्रदान कर सकती है, जैसे ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कार्निया व गंभीर दाह आदि में। दोस्तों, यहाँ पे केवल एक नकारात्मकता यही है कि अगर भ्रूण के माध्यम से जो स्टेम कोशिका बनाया जाता है तो जो भ्रूण निकाला जाता है उस समय भ्रूण मर सकता है, और यदि भ्रूण मर जाता है
तो पूरा स्थिति खराब हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि अगर भ्रूण को निकालते समय फिर जच्चा पर भी कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी स्टेम कोशिका जो चिकित्सीय पद्धति है, इसमें किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति नहीं देखी गई है, बशर्ते कि यही है शर्त, ये सफल घोषित हो जाए और सफलतापूर्वक इलाज अगर हो जाता है तो कई प्रकार के आनुवांशिक और गंभीर बीमारियों को निजात दिलाने में सहायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।